यदि आप इन गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और वह हर लक्ष्य प्राप्त होगा जिसकी आपको तलाश है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान को हर सुबह और रात सुनता व आत्मसात करता है, वह संसार के मोह माया से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यह समस्त संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीवों को मैं जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार अंधकार में एक दीपक जलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार मनुष्य को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मित्रों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवारजन, गुरु और सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए। उनका मन करुणा से भर गया, हृदय दुविधा से ग्रस्त हो गया और वे घोर निराशा में डूब गए। उन्होंने अपने हाथों से गांडीव धनुष गिरा दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य संवाद, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे धर्म, कर्म और भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। तो मित्रों, आइए इस दिव्य ज्ञान के अमृत को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने मन को शांत, आत्मा को निर्मल और जीवन को सार्थक बनाएं। अर्जुन व्याकुल होकर कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? यहां जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं वे मेरे अपने ही परिवारजन हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, ये तो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। हे मधुसूदन, क्या मैं अपने इन पूजनीय गुरुओं के विरुद्ध धनुष उठाऊं? यह तो अधर्म होगा। उनसे युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ही भाई हैं, वे मेरे अपने हैं। मैं अपनों का संहार करके कैसे सुखी रह सकता हूं? यदि यह युद्ध हुआ तो न जाने कितने योद्धा मारे जाएंगे, कितने परिवार उजड़ जाएंगे। जो महिलाएं विधवा हो जाएंगी उनका क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने कुल का नाश कर दूं, यह मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अर्जुन की आंखों में अश्रु हैं, उनका मन विक्षिप्त हो रहा है, वे थर थर कांप रहे हैं। वे व्याकुल होकर कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा हृदय भय और संशय से भर गया है। मेरा मस्तिष्क शून्य हो रहा है, मेरा शरीर जला जा रहा है, मेरे हाथों से गांडीव धनुष फिसल रहा है, मेरे पैर थम नहीं रहे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे माधव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे वह ज्ञान दें जो मेरे भ्रम को दूर कर सके। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के भीतर उठते द्वंद्व को भली भांति समझ रहे थे। तब उन्होंने अर्जुन को वह दिव्य और सनातन ज्ञान दिया जो न केवल उस समय अर्जुन के लिए बल्कि आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमानों की भांति बात कर रहे हो, किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे इस प्रकार शोक नहीं करते। मृत्यु और जीवन का शोक करना अज्ञान का लक्षण है। इसलिए उठो, मोह को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम चाहकर भी जीवन और मृत्यु को रोक नहीं सकते। यह सृष्टि का अटल नियम है कि यहां सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित होता है। ये सभी योद्धा वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर शोक नहीं करता, न ही वह भूतकाल की पीड़ा में डूबता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। जो होना तय है वही होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है वह चिंता और दुहक से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे पार्थ, यह मत सोचो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे और न्याय की रक्षा के लिए अपने धर्म का पालन करे। यही उसका परम धर्म है और यही उसका मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी है। यदि तुम मोहवश अपने कर्तव्य से विमुख हो गए
तो संपूर्ण संसार तुम्हारी निंदा करेगा। लोग तुम्हें कायर और नपुंसक कहेंगे। यह युद्ध केवल व्यक्तियों के बीच नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। यदि अन्याय को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो अधर्म और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। इसलिए आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से आसक्त होते हैं। वे जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे एक दिन अवश्य मृत्यु का सामना करना होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं इंद्र हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, सागर हूं और इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण मन की शक्ति और उसकी स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा धन शक्ति नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मन है। वह व्यक्ति सबसे धन्य है जिसने अपने मन को शांति और संतुलन में रखा है। मनुष्य का दुख उसकी आसक्ति का परिणाम होता है। जितना अधिक वह आसक्ति रखेगा उतना ही अधिक उसे दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। जो खो गया उस पर शोक क्यों करते हो? जो कुछ भी था वह कभी न कभी नष्ट होगा। जो तुम्हारे पास है वह भी कभी न कभी दूसरे का होगा, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और पक्षपाती भाव के करना चाहिए। उसे परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उसे न तो जीवन की कठिनाइयों से डरना चाहिए न ही भाग्य से। कर्तव्य और संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और इन्हें निभाने में ही सच्ची शांति और मोक्ष है। हे अर्जुन, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब उसे अपने कार्य में आनंद मिलने लगता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही इच्छाएं जन्म लेती हैं और इच्छाएं ही मनुष्य को बांधती हैं। जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। वह व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे संभव बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है उसी प्रकार जीवन में सुख दुहक आते रहते हैं, इसलिए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दीपक की लौ जलती है लेकिन उसके नीचे का अंधकार किसी को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य अपनी युवावस्था की चकाचौंध में बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख पाता। जीवन के अंत तक मनुष्य अपने ही विचारों और इच्छाओं के जाल में बंधा रहता है। यह माया उसे तरह तरह से नचाती है, लेकिन उसे अपनी आत्मा में बसे दिव्य प्रकाश को देखने का समय नहीं मिलता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अजर और अमर है, यदि शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो फिर सुख दुख, अपमान और पीड़ा की अनुभूति क्यों होती है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि सुख दुख आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का अनुभव है। अर्जुन फिर कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तभी होगी जब उस पर कोई चोट लगेगी या कोई अंग कट जाएगा।
जैसे अग्नि में जलने पर केवल शरीर पीड़ा अनुभव करता है, वैसे ही यह सारा दुख केवल भौतिक शरीर का है, आत्मा का नहीं। लेकिन अर्जुन, जो सम्मान खोने की पीड़ा होती है या जो मान सम्मान मिलने पर हर्ष का अनुभव होता है, वह आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जीत और हार की अनुभूतियां आत्मा की नहीं बल्कि मन की शरारतें हैं। आत्मा तो निष्क्रिय, अजर, अमर और शांत है। यह सारा खेल केवल मन का है, जो शरीर के अदृश्य किंतु सबसे शक्तिशाली हिस्से के रूप में कार्य करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा तो रथ में बैठी हुई स्वामिनी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है, कामनाओं के पीछे भागता है और अस्थिर रहता है। यही मन कभी अहंकार में भरकर स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेता है और कभी भय और निराशा से भर जाता है। जब शरीर रूपी दीपक में जीवन ऊर्जा रूपी घी समाप्त होने लगता है और अंधकार छा जाता है, तब यह मन चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह मन ही रोने का नाटक करता है, यही भयभीत होता है। हे अर्जुन, यह कपटी मन ही है जो माया का जाल बिछाकर मनुष्य को उसकी इच्छाओं में उलझाए रखता है। यह मन ही है जो सुख में हर्षित होता है और दुख में विलाप करता है, सुख में उल्लास का गीत गाता है और दुख में करुणा की धुन छेड़ता है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन पर नियंत्रण करे और अपने अंतर मन में झांककर आत्मा के प्रकाश को देखे। जब वह आत्मा के भीतर झांकेगा, तभी उसे परमात्मा का दिव्य स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। याद रखना, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि समय ही मनुष्य को मार्ग दिखाता है। हे अर्जुन, जीवन वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, परंतु उसे जीने का सही मार्ग चुनना मनुष्य के हाथ में होता है। जब कोई परिस्थितियों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तभी जीवन सरल बनता है। जब समय प्रतिकूल हो तो धैर्य और शांति ही सबसे बड़ा सहारा होता है, और जब भक्ति का भाव स्वयं प्रकट होने लगे तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। इसलिए संसार कुछ भी कहे, तुम अपने आप को शांत रखो, क्योंकि ही मनुष्य को सांसारिक भोगों की ओर आकर्षित करता है। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब मन नियंत्रित होता है तो उसकी ऊर्जा एकाग्र होकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, जिससे वह सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन में उन्नति करता है। यदि मन नियंत्रित नहीं होता तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक शंका करने से मनुष्य का चित्त विचलित हो जाता है और वह अपने संबंधों को स्वयं नष्ट कर लेता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। यदि वह श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसे उत्तम परिणाम मिलेंगे, और यदि वह अधर्म के पथ पर चलेगा तो उसे उसी के अनुरूप फल भुगतना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसे उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। इसलिए सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण हैं। लोग कहते हैं कि जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है तो यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। वे इसे भगवान की कृपा नहीं मानते। यह अधूरी दृष्टि ही दूसरे के दुख का पहला कारण है। जो कुछ भी संसार में होता है वह किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन हम केवल अपने लाभ की ही चिंता करते हैं। यही स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमारे पास जो कुछ भी है या जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके छिन जाने या न मिलने का भय हमेशा बना रहता है। यह भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह लापरवाही हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब कोई अच्छा कार्य हमारे माध्यम से होता है तो हम उसका सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। यह अहंकार हमारे दुखों का 5वां कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कार्यों, निर्णयों और विचारों में
जितनी कम रुचि लोग लेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे। आसक्ति ही मनुष्य के दुखों और विनाश का मूल कारण है। वह जितना अधिक आसक्त होगा उतना ही अधिक पीड़ा सहेगा। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी उसी में है जो तुम्हारे साथ ईमानदारी से चले, उसका साथ दो, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे त्याग दो। जहां सम्मान न मिले वहां जाने से बचना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जिस कुल में संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इस संसार में कोई भी चीज उतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टिकोण। वही व्यक्ति सुखी है जो न तो सुख में अति उत्साहित होता है और न ही दुख में अत्यधिक व्याकुल होता है। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि, ये सभी क्षणिक हैं। यदि जीवन में यही परिस्थिति बनी रही तो व्यक्ति के लिए सुखपूर्वक जीना कठिन हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं वे स्वयं कभी संतोष नहीं पा सकते। व्यक्ति को जो नहीं मिला वही अधिक आकर्षक लगता है, और जब वह मिल भी जाता है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। इस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति के भीतर संतोष है तो कोई भी विपत्ति उसे तोड़ नहीं सकती। यही बुद्धिमानी से जीने का रहस्य है। यदि कोई व्यक्ति संबंध बनाते समय ठहर जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं गहरी चोट पहुंची है। प्रेम हमेशा क्षमा करना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा क्षमा सुनना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, केवल नाम से नहीं। संसार में हजारों लोग हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर किसी की बुरी बातों को ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों की परवाह मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी दिन लौटकर जरूर आता है। एक उत्तम दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को पहचाने। समय के अनुसार स्वभाव बदलने वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। लोग कभी भी अपना वास्तविक स्वरूप दर्पण में नहीं देखते। यदि दर्पण में चेहरा नहीं बल्कि चरित्र दिखाई देता तो संसार की सच्चाई कुछ और होती। अपमान को हमेशा समझदारी से तोलो, क्योंकि यह एक ऐसा आर्ण है जिसे हर कोई ब्याज सहित लौटाने को तैयार रहता है। जीवन में अत्यधिक हंसी के पीछे छिपा दुख और गहरे दुख के पीछे छिपी हंसी को किसी से साझा मत करो। यह दुनिया खुशी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और दुख पर नमक छिड़कती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। उतने श्रेष्ठ बनो जितना तुम स्वयं बन सकते हो। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं फिर भी स्वयं को संभाल लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग खाली हाथ रहकर भी भगवान का स्मरण करके मुस्कुराते रहते हैं। जीवन बदलने के लिए हर किसी को समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह अटल विश्वास होता है वे कभी भी चिंता में नहीं पड़ते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहां कोई किसी का अपना नहीं होता। यहां तक कि हमें जन्म देने वाले माता पिता भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर दूसरों से क्या आशा रखनी। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, भगवान सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे माने या ना माने, मैं किसी को नहीं छोड़ता। ये सभी मेरे ही बच्चे हैं। जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और दुखी होता है, उसे न अकेलेपन से घबराने की आवश्यकता है और न ही उदास होने की। जब जीवन में कठिनाइयां आई तो धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। जो लोग स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर चुनौती को सरलता से पार कर लेते हैं। लेकिन जो डरते हैं उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। जो कठिन समय में अपने साहस को संभालते हैं
वे सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हरा देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कोई सीख नहीं लेते। आज जो भी कार्य तुम कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। और जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे भक्ति भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास पहले से है उसकी रक्षा करता हूं। चिंता करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है, इसलिए सदैव अच्छे विचारों और शुभ कर्मों की ओर ध्यान दो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए खुद को बड़ी सोच के लिए प्रेरित करें और जीतने के लिए अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। अच्छा करो, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण का अनुसरण नहीं करता तो वह जीवन में कोई उद्देश्य नहीं पा सकता। जो लोग कीर्तन नहीं करते वे मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति दुखों का अनुभव करता है वह भविष्य में सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुखी करता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा का वास करें, आवेग से नहीं। फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, न कि उनके गरजने से। एक व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, अगर वह गलत है तो वह अंत में सिर्फ तकलीफ ही देगा। वहीं जो सच्चा होता है वह चाहे कितना भी कड़वा बोले, वह एक दिन औषधि की तरह काम आएगा। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना लाखों दीपकों को जलाता है, उसी तरह यदि हम खुशियां बांटते हैं तो हमारी खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वह न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्म में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करता है और गीता के इस गुप्त ज्ञान को अपने भक्तों को बताता है वह मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए आप भी इस गीता ज्ञान को फैलाकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो समय पर देख सकें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी आभार व्यक्त करें। जय श्री राधे कृष्ण।